नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म दीप्ति सिंह एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एमपीपीईबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उसने बात रखी है एमपी पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों की। चलिए हम इसके बारे में सारी जानकारी समझते हैं और कौन कौन इस एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एलिजिबल है और इस संपूर्ण एमपी कांस्टेबल भर्ती के लिए पूरी जानकारी समझते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि कुल पद जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल ने जारी किए हैं वो कितने किए हैं। 7,500 पदों के आसपास उन्होंने जारी किए हैं। इसमें एकदम फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 7,500 जो पद है वो आपके बढ़ा दिए जाए। आवेदन करने की तिथि जो है वो अभी तक घोषित नहीं की गई है। हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन है और जस्ट कुछ दिन बाद आपकी नोटिफिकेशन जारी हो जाए और जिसमें आपकी तिथि भी मिल जाए। हम समझते हैं सिलेक्शन स्टेज क्या होने वाली है और शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, जिसमें आपका सिलेक्शन स्टेज होगी यानी कि लिखित परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो कहां पर होगी, आपके कंप्यूटर पे होगी, याद रखना। शारीरिक परीक्षा की बात करें यानी कि फिजिकल टेस्ट, जो आपको पता है दौड़ धूप, इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है उसके बारे में भी हम अभी समझेंगे आगे चलकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को पता है कि हर एग्जाम के लिए जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है तो हमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें यह देता है कि हम लोग कहां से हैं और कहां के निवासी हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसके मेडिकल टेस्ट की यानी कि शारीरिक टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें मतलब जो शरीर के अंदर कोई ऐसी तो बात नहीं है, कहीं पर किसी की कौनी टेढ़ी होती है, कहीं के किसी के नी मिलते हैं, कहीं पर किसी के आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब मेडिकल टेस्ट आपका होता है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग कि आपका एज लिमिट क्या होने वाली है, यानी कि पात्रता मानदंड की बात करें तो आपकी एज लिमिट एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्या होने वाली है। मेल और फीमेल की दोनों की बात करेंगे, जिसमें मेल की जो बताई गई है वो 18 से 33 वर्ष बताई गई है और फीमेल की जो है वो 18 से 38 वर्ष बताई गई है। अब इसमें मैंने एक नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है कि हालांकि आयु सीमा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन और अच्छे से और नए तरीके से आगे बढ़ेगा तब आपकी आयु सीमा में हो सकता है कि परिवर्तन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि एमपीपीटी टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट आपके मेल और फीमेल में क्या क्या रहने की जरूरत पड़ती है और क्या क्या रहने वाला है। तो मेल की हम लोग बात करेंगे तो मेल की जो रनिंग है यानी कि पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष की जो रनिंग है वो 800 मीटर की होने वाली है, जो 2 मिनट 45 सेकंड में आपको निकालनी ही पड़ेगी। इसमें फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की भी 800 मीटर होने वाली है, लेकिन फीमेल को कितना समय मिलेगा, आपको 3 मिनट का समय मिलेगा। हम लोग लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो लॉन्ग जंप आपकी 13 फीट 12 इंच होने वाली है। किसकी होने वाली है, मेल की होने वाली है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की कितनी होने वाली है, केवल और केवल आपकी 10 फीट होने वाली है। हम शॉर्ट पुट की बात करेंगे यानी कि गोला जो फेंका जाता है आपका वजन से, उसकी बात करेंगे तो वो आपका 7 केजी 260 ग्राम का होने वाला है। किसका, मेल का। किसका होने वाला है, मेल का। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 19 फीट होगी। यहीं पर फीमेल का कितने का होने वाला है, 4 किलो का होने वाला है। उनकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 15 फीट होगी। अगर हम लोग मेल की बात करें तो चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर तक मांगा जाता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 5 सेंटीमीटर के विस्तार के साथ में आपका चेस्ट कितना मांगा जाता है, 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है। किसकी बात की जा रही है, मेल के चेस्ट की बात की जा रही है। चलिए हम समझते हैं सिलेबस और परीक्षा मॉडल। परीक्षा मॉडल कैसे क्या होने वाला है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपका एग्जाम पूछता है वो कितने सब्जेक्ट का, यानी कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर का एग्जाम होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन यानी कि टोटल नंबर भी कितने आपके 100 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं आपके, 100 होने वाले हैं, याद रखेंगे। कितने होने वाले हैं आपके, 100 होने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है। चलिए हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर कि क्या क्या पूछने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल नॉलेज जो है और रीजनिंग, ये आपकी 40 नंबर की पूछी जाने वाली है। कितने नंबर की पूछी जाती है, 40 नंबर की पूछी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, ये कितने नंबर का पूछा जाता है, आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक की बात करेंगे तो ये भी आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, 30 नंबर का पूछा जाता है। टोटल कितने नंबर का हो गया आपका, ये भी आपके 100 नंबर का हो गया। और इधर भी आपका फिजिकल भी आपका समथिंग 100 नंबर का होता है, जैसा कि आप लोगों ने इस भर्ती में चेंजेस देखा होगा जी।
अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट की, कि जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी जो जानकारी दी है वो एमपी प्लस के बारे में जानकारी दी है, लेकिन ये सारी चीजों तो जैसे कि फिजिकल तो आप लोग घर पे कर लोगे, ग्राउंड में कर लोगे, कहीं पर रह के कर लोगे, लेकिन रिटर्न एग्जाम की सही प्लानिंग, सही तरीका कहां पर हमें पढ़ने को मिलेगा, तो होल्ड रखो अपने आप को, कहीं नहीं जाना है आपको। वीडियो यहां मिल रही है तो क्लासेस भी आपको यही प्रोवाइड की जाएगी, एमपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी संपूर्ण क्लासेस, जिसमें आपको प्रैक्टिस एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि आपको जीरो से लेकर हीरो तक आपको बना दिया जाएगा कि अगर आप यहां पर पढ़ते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो पक्का आपका एमपी पुलिस का रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, सुविधाएं की बात करें तो इसमें लाइव पेपर रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस की भी पीडीएफ, जो आपको हम लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएंगे उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, और जो आपके एक्सपीरियंस शिक्षक होंगे उनके द्वारा आपको क्लासेस दी जाएगी, और प्रत्येक विषय के अनुसार आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे। लेकिन 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 इन सब की फीस क्या होने वाली है? तो फीस मार्केट में और सभी जगह इन सब का जो सिलेबस की फीस मिलती है इन सारी चीजों की, वो 9,999। लेकिन अगर आप यहां तक आए हैं और यहां तक आपने वीडियो देखी है तो आपको एक सिंपल सा ऑफर है। ऑफर क्या है? ये सारा कोर्स आपको कितने में मिलने वाला है? 699 रुपए में, मात्र मात्र। और इसकी वैलिडिटी भी देख रहे हैं आप, कितने मंथ की है? 12 मंथ की वैलिडिटी है। याद रखना, कितने मंथ की वैलिडिटी आपकी? 12 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपको संपूर्ण 12 महीने बहुत होते हैं, पूरे 12 महीने में आपकी पूरी तरीके से तैयारी करा दी जाएगी, यानी कि बेसिक टू आपको एडवांस तक करा दिया जाएगा, आपको जीरो से लेकर हीरो तक आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया है उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, और आपकी जो क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहां तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मैं आपको अगले वीडियो में सारा विस्तार पूर्वक टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि एमपी पुलिस में जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आपके मैथ एंड रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, वो सारे की सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, अभी तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।